नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस बेहतरीन YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हमारी हो चुकी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 2 की। पहली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से जाना प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, लाभ जो है वो किस पर होता है, हानि जो है वो किस पर होती है, सारी बातों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज कुछ अलग अलग टाइप के बेहतरीन सवाल जो है वो करेंगे। तो एक बार सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग इसके पहले क्वेश्चन से। कल वाला जो है वो थोड़ा बहुत रिपीट हो जाए कि भाई किसी वस्तु को अगर 9,900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो आपका हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो भाई इसको 10% के लॉस पे बेचा गया, 10% का नुकसान, यानी कि 100 रुपए की चीज 90 रुपए में जो है वो बेची गई है। ठीक है, अब ये चाह रहा है कि भाई तो वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, यानी 100 की चीज आपकी कितने में बेची जाए तो 30% का प्रॉफिट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 100 की चीज को आपको 130 में बेचना पड़ेगा। अब इसने ये कहा है कि पहले जब बेचा तो 10% का नुकसान हुआ, तो भाई 90% तो परसेंटेज में वैल्यू है इसकी, जबकि वास्तव में इसने बेचा था 9,900 रुपए में। यानी हम ये कह सकते थे कि भाई ये जो 9,900 रुपए है ये वैल्यू है किसकी, 90 की, और आपसे जो पूछी जाए उससे आप गुणा कर देते तो 30% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी आपसे वैल्यू जो पूछी गई थी वो 130 की पूछी गई थी। इससे इसको काट दो, 9 से काटा 110 बार, तो भाई 00 और 3 4 1 143 00। यानी वो चीज जो है अगर 14,300 में बेची जाए तो इसको इसी चीज पर 30% का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई आपके? अब सवालों का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, हमने शुरुआत में बिल्कुल बेसिक बिल्कुल इजी क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग जो है वो अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ जो है वो ज्ञात कीजिए। इसमें कई बुक्स में आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो x/x - y × 100। इस तरीके के जो है वो कुछ फॉर्मूलाज भी जो है वो बुक्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको फॉर्मूलों पर ध्यान नहीं देना है, आपको करना क्या है वो समझिए। आप तो ये बताओ कि भाई 15 वस्तुओं का लागत मूल्य से मेरा जो मतलब है वो है कॉस्ट प्राइस, यानी 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर होगा किसके, वो होगा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के बराबर होगा। अब यहां से अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से इसको देखूं तो मैं ये लिख सकता था कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका जो रेशियो आ जाएगा। देखो, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, यानी कि 10 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। अगर हम काटापीटी करें तो 5 दूने 10 और 5 तिया 15, यानी अगर चीज 2 की थी तो भाई इसको 3 में बेचा गया है, तो भाई फायदा जो हुआ वो कितने का हुआ, तो फायदा जो हो गया वो हो गया 1 का, और वो कितने पर हुआ, वो हुआ 2 पर। इसी का अगर ये फॉर्मूला बनाते तो हम इस तरीके से बना लेते इसको कि भाई x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भाई x वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुएं हैं और ये इधर आ गया हमारा। यानी हम इसको ये कर सकते थे कि भाई 15 - 10 और बटे में 10 गुणा कर लेते 100 से, यानी कि y - x और बटे में आपका x आ जाता, सॉरी y आ जाता, गुणा कर लेते 100 से। लेकिन इस फॉर्मूले की कहीं भी कोई जरूरत नहीं थी, आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें फॉर्मूले अलग अलग टाइप के आते हैं। फॉर्मूला एग्जैक्टली हम लोग यूज करते नहीं है, इसलिए आप इसको दिमाग से निकाल देना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई क्रय मूल्य पे जो होगा वो फायदा होगा, तो क्रय मूल्य 2 है। अगर क्रय मूल्य 2 है तो भाई विक्रय मूल्य 3 होगा, तो 1 का फायदा होगा। और फायदा या नुकसान हमेशा होता किस पर है, तो फायदा या नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो वो लिख दिया हमने बटे में, गुणा कर दिया 100 से, यानी कि 50% का जो है वो प्रॉफिट हमें हो जाएगा। इसका जो सही आंसर था वो था 50%। 1-2 सवाल और करते हैं इसी तरीके के। यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ जो है वो
ज्ञात करें। यानी हम ये कह सकते थे कि भाई 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पे, यानी 4 खिलौने का जो लागत मूल्य है वो बराबर है 3 खिलौने के विक्रय मूल्य के। क्योंकि इसका कहने का मतलब यह था कि 4 चीजों को जितने में खरीदा है, 4 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है जितने में खरीदा गया है, 3 वस्तुओं को बेचकर जो है वो पैसा मुझे मिल गया। यानी मैं ये कह सकता था कि 4 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो भाई यहां से आप सीपी और एसपी का अगर रेशियो पता करते हैं तो भाई 3 इधर आ जाता और 4 जो है वो इधर आ जाता। तो यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 3 और गुणा कर लेते हैं आप 100 से। 1/3 जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें बताया था आपको वो 33 सही 1/3% होता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। शुरुआत में मैंने आपको कहा ना बिल्कुल इजी बिल्कुल बेसिक से सवाल जो आपको अटका देते हैं, बहुत अच्छे तरीकों से हम लोग करेंगे। अगला सवाल, 15 मेजों का लागत मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 15 मेज का लागत मूल्य यानी 15 मेज पे जो पैसा लगा, 20 चीजों को बेच के हमें वो पैसा मिला। इसका मतलब आपने खरीदी थी 15 चीजें और 15 चीजों का जो पैसा लगा वो 20 चीजें आपने बेची तब जाके वो मिला। इसका मतलब ये सीधा सीधा नुकसान है। तो भाई 15 मेज का जो क्रय मूल्य है वो बराबर होगा 20 मेज के विक्रय मूल्य के। तो भाई यहां से अगर सीपी और एसपी देखा जाए तो भाई 20 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। 5 से अगर काटे तो 5 चौक 20 और 5 दिए 15। यानी कि आपने अगर कोई चीज 4 में खरीदी है तो 3 में उसको बेच रहे हो आप ऐसे भी देख सकते थे कि 15 मेज जो मैंने खरीदे, एक मेज का लागत मूल्य जो था वो 4 रुपए था तो ये 60 रुपए की हो गई। जबकि 20 चीजें हर चीज आपने 3-3 रुपए में बेची तो उससे भी 60 रुपए मिला। ये बात समझ में आई क्या? अब देखो 4 रुपए में खरीदी, 3 में बेची, यानी कि आपको 1 का नुकसान हुआ और वो नुकसान कितने पर होगा? वो होगा 4 पर। गुणा कर लीजिए आप 100 से, यानी कि आपको 25% का जो है वो इस केस में नुकसान होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25%। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ है वो आपको दे रखा है 5:4। तो आपको प्रतिशत हानि जो है वो बतानी थी। तो भाई सीपी और एसपी इनका जो रेशो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4। तो सिंपल सी कहानी है कि भाई नुकसान जो होगा वो कितने का होगा? 1 का। और कितने पर होगा? 5 पर। और 1/5 जो है वो आपका 20% होता है। यानी कि लॉस जो होगा वो कितने परसेंट का होगा? 20% का। तो ये आसान सवाल थे और जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको ये पता चल गया होगा। अब जो है ये एक आखिरी सवाल इसी पैटर्न का हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हमारा पैटर्न चेंज करेंगे हम लोग। इसने कहा था यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5। अब 8 क्या है 5 क्या है, दोनों में कंफ्यूजन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो पहले आया उसको पहले लिख लो कि भाई वस्तु का विक्रय मूल्य और वस्तु का क्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 8/5 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य 5 होगा, विक्रय मूल्य 8 होगा। यानी कि SP/CP बराबर जो अनुपात आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 8/5। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि SP और CP, SP की जगह 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कोई चीज 5 रुपए की आपने खरीदी और 8 रुपए में आपने बेच दी, तो आपको फायदा या नुकसान कितने का हुआ? तो आपको नुकसान, फायदा जो हुआ वो 3 का हुआ और ये हुआ कितने पर? ये हुआ है 5 पर। ठीक है, हमेशा लाभ या हानि जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पर होगा। और गुणा कर दीजिए आप इसको 100 से, तो 5 से काटो इसको, 5 दूने 10 और 20 दिया 60, यानी 60% जो है इसका आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक फिक्स पैटर्न के हमारे सवाल थे। अब मुझे नहीं लगता, हमने 5 से 6 सवाल कर लिए कि आपको इनमें कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अब हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखो,
एक पंखा 5% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए ज्यादा मिलते। तो आपको इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है वो बताना था। बड़ा अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। कैसे करें इसको? तो आप देखो कि एक पंखा 5% के लाभ पर बेचा गया, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ कि अगर 100 रुपए में खरीदा गया था तो भाई इसको बेचा गया 105 में, और फिर ये कह रहा था यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए ज्यादा मिलते। यानी ये इसका जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर इसी चीज को जो 100 रुपए की थी, अगर इसको 10% लाभ पर बेचा जाता, यानी 110 में बेचा जाता, तो भाई यहां से इसको जो पैसा ज्यादा मिलता वो कितना मिल जाता? वो 1000 रुपए इसको ज्यादा मिलते। अब इसको बेसिक से कैसे किया जाए, इसको डायरेक्ट कैसे किया जाए, हम दोनों तरीके जान लेते हैं। पहले तो ये देखो, हमने मान लिया कोई चीज x रुपए की थी, अगर इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो 110 रुपए में 110% निकाल लेंगे, और 5% पे बेचा जाता तो 105 बटे में 100, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाता हमारा? 1000 रुपए आ जाता। यहां से अगर मैंने 100 एलसीएम ले लिया तो यहां आ जाएगा 110x माइनस 105x, और बराबर आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो यहां से आपका 100, ये 5x बराबर आ जाएगा आपका, ये 005 से काट लो इसको, 5 दूने 10, यानी वो चीज जो थी वो कितने में खरीदी थी उसने, वो कितने की थी, उसका क्रय मूल्य क्या था? तो उसका क्रय मूल्य 20,000 था। लेकिन ये इसका बेसिक हुआ। एग्जाम में तो अपने को टाइम बचाना है भाई। एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछता कि आप सवाल कैसे करते हो, आपको तुरंत सवाल करना है, कैसे भी करो। अब एक तरीका तो ये हो गया, मैं इस तरीके से सवाल नहीं करता, ये तो बेसिक था इसका, ऐसे हम नहीं करेंगे। पहले सवाल में हमने सीख लिया। आप ये बताओ, पहले 105% की जा रही थी वो चीज, बाद में 110% की जा रही है वो। अच्छा, अगर दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस जो है वो कितने परसेंट का है? 5% का, जबकि वास्तव में जो अंतर है वो है 1000 रुपए का। यानी मैं ये कह सकता था कि भाई ये जो 1000 रुपए है ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है इस 5% की। यही बात आपको ध्यान रखनी थी। अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये जो 1000 रुपए है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो इसके बाद इस सवाल में कुछ भी नहीं रह जाता। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे कि भाई 1000 रुपए जो है ये वैल्यू है 5% की। आपसे जो पूछी जाए, अब देखो इसमें 3 बातें आपसे पूछ सकता था। 3 बातें क्या क्या पूछ सकता था? पहली बात आपसे ये पूछ सकता था कि भाई फर्स्ट टाइम पे जो इसके कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? तो कॉस्ट प्राइस पहली बार में 100 था। पहली बार में इसका सेलिंग प्राइस क्या था, यानी कितने में बेची गई है? तो भाई 105। तो अगर 105 की वैल्यू पूछा तो 105 से गुणा कर देते। फिर इसने पूछा पहली बार और दूसरी बार कॉस्ट प्राइस तो सेम ही था। सेकेंड टाइम में इसका सेलिंग प्राइस क्या था? तो भाई इसको 110 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, यानी जो पूछा जाए उससे गुणा करना है। इसने हमसे पूछा था कि उसका क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, तो हम इसको सिर्फ 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काट लेते हैं, 5 दूने 10, 00, तो भाई 2 जीरो इधर लगी हुई थी, 2 जीरो इधर, तो ये 20,000 रुपए जो है वो मेरा सही आंसर हो जाता। तो अब आप ध्यान रखना, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो इसको इस तरीके से ना करके और इस तरीके से करने की कोशिश करना। हम लोग 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा जो ये तरीका है वो और मजबूत हो जाएगा। देखिए, ये देखो आप, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ गया, हम एक सवाल बना लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को पहले 8% लाभ में बेचता है, ठीक है। अगर ये अब इसको 1200 रुपए अधिक में बेचता, अगर ये इसको 1200 रुपए में अधिक में बेचता तो इसको 20% का प्रॉफिट होता। और आपसे ये पूछ लिया कि बताओ साहब, इस व्यक्ति ने दूसरी बार यह वस्तु कितने में बेची, आपसे ये पूछ लिया। समझे आप सवाल को? सेम पैटर्न है पिछला वाला ही कि एक पंखा 8% लाभ पर बेचा गया, 8% जो है वो प्रॉफिट पर बेचा गया, ठीक है। यदि इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा जाता
तो इसे 20% का लाभ होता। तो आपको यह बताना था कि दूसरी बार ये वस्तु कितने में बेची गई। सवाल कैसा भी पूछ ले, अगर आपका तरीका सही है तो आपको आनंद आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, आप ये देखो, पहली बार में ये चीज कॉस्ट प्राइस की बात करें तो पहली बार में ये चीज 8% प्रॉफिट पे बिकी, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है अगर इसको 1200 रुपए ज्यादा में बेचता, अगर ये इसको 1200 रुपए ज्यादा में बेचता तो इसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि यहां जो प्रॉफिट होता वो 20% का होता। तो भाई 100 की चीज 20% का प्रॉफिट यानी 120 में बिकती। अब मुझे सिर्फ ये बताना था कि भाई ये जो 1200 है ये वैल्यू किसकी है परसेंटेज में। तो आप देखो 108 और 120 इनके बीच में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 12% का अंतर है, यानी कि पहले वस्तु जितने परसेंट में बिक रही थी आज की डेट में उससे 12% ज्यादा में बिक रही है, और 12% की वैल्यू सवाल में आपको 1200 दी हुई है, यानी 1200 जो है वो वैल्यू है 12 की। और आपसे जो पूछी गई है वो पूछा गया दूसरी बार वस्तु कितने में बेची। तो भाई दूसरी बार जो है वो कितने में बेची गई थी, दूसरी बार 120 में बेची गई थी। तो जो पूछा जाए उससे आपको गुणा कर लेना था। 120 12 से काटा तो ये 10 बार, तो ये जो आंसर आ गया मेरा वो आ गया 12,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब एक अलग टाइप का सवाल जो इसी से पूछा गया है, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि वैल्यू सिस्टम से सवालों को कैसे करें, यानी हम बिना पेन कॉपी इस्तेमाल किए इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% प्रॉफिट में बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो वस्तु की लागत कीमत जो है वो आपको बतानी थी, कितनी होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई चीज 100 रुपए की थी, पहले इसे 5% हानि में बेचा जा रहा था। अगर 5% लॉस में इसको बेचा जाता तो ये चीज 95 में बिकती परसेंटेज में। लेकिन ये कह रहा है अगर 5% नुकसान में ना बेच के और अगर 5% प्रॉफिट में बेचा जाए, 5% इसको प्रॉफिट में बेचा जाए तो यही वस्तु कितने की हो जाएगी, 105 की। और अगर ये प्रोसेस ये अपनाता है तो इसे पूरे सौदे में जो है वो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। 5 रुपए का जो है वो इसको प्रॉफिट होगा। तो आपको ये बताना था कि इसका लागत मूल्य जो है वो कितना है। सवाल आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप डायग्राम बनाकर करना है आपको। अब आप ये देखो कि भाई वास्तव में इसको 5 रुपए ज्यादा मिले, जबकि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस में इसको 10% जो है वो ज्यादा ग्रोथ हुई, यानी कि ये जो 5 रुपए है ये परसेंटेज में 10% के बराबर है। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100 की वैल्यू पूछिए तो 0 से 0 काट दो आप, यानी ये चीज जो थी वो कितने की थी, इसका क्रय मूल्य कितना था, वो 50 रुपए था। आप चाहे चेक करके देख लो, अगर 50 रुपए की कोई चीज है और अगर इस पर 5% का लॉस हो रहा हो तो भाई 50 का 5% कितना होगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आप एक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि इसका 10% होगा 5, तो इसका 5% जो होगा वो होगा 2.5, यानी कि ये चीज पहले बिक रही थी 47.5 में। और फिर ये कह रहा है कि आप 5% लॉस पे नहीं, आप 5% प्रॉफिट पे बेचिए इसको। तो भाई इसका जो 5% प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो भाई 50 का 5% प्रॉफिट जो है वो है 52.5। अब आप देखो इस पूरे प्रोसेस के दौरान परसेंटेज में तो ये 5 और 5 10% के कम ज्यादा हो गया, 47.5 से लेके और 52.5 तक। लेकिन वास्तव में जो पैसा बढ़ा इसमें वो कितना बढ़ा, 5 रुपए, यानी ये चीज हमारी प्रूव भी हो गई। तो बस यही बात जो थी वो इसमें दी गई थी। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। ये देखो हर सवाल जो है वो अपने आप में अलग है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत मजा आएगा आपको। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। एक व्यक्ति जो है वो 20% लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज है और 120 में बेच रहा है। जब ये 120 में बेचेगा तो भाई सीधी सी बात है कि इसको प्रॉफिट जो होगा वो कितने परसेंट का होगा, वो प्रॉफिट होगा इसको 20% का। और इसने जो दिया है हमें, इसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि साहब अगर ये इसे इस कीमत में ना बेच के और इसकी दुगनी कीमत पर बेचे तो बताओ इसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ये गलती आपको नहीं कर देनी है कि भाई 20% यहां हो रहा था, दुगनी कीमत पे बेचेगा तो 20 और 20 40 हो जाए और पहला ऑप्शन 40 दिया हुआ है, ये टिक कर दो, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है,
कि भाई 20% प्रॉफिट की बात डबल पे बेच रहा है, यानी अभी बेचा इसने 120 में और अब ये बेच रहा है इसके डबल में, तो भाई इसका डबल जो है वो कितना हो जाएगा 240 रुपए में। यानी आपने 100 की चीज को अब कितने में बेचा है, अब 240 में बेचा है। तो एक बात बताओ, इस पर प्रॉफिट कितना हुआ? आप कहेंगे जी 140 का प्रॉफिट हुआ, और ये होगा किस पर? तो ये होगा आपका 100 पर। तो 140 जो है वो 100 का कितने परसेंट है? आप जैसे ही काटापीटी करेंगे आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो वो 140% आ जाएगा। तो ये जो सवाल था ये ऐसा था जिसमें आप सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स मतलब होती है छोटे छोटे मिस्टेक्स। आप जितने छोटे हो उतनी छोटी छोटी आप मिस्टेक्स भी करते हो, इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 140। अच्छा, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सारा कंटेंट आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एएल क्लासेस, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर बेकायदा ऐसा जो लिखा हुआ है ये ऐसा का ऐसा आपको वहां मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है साहब। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदे और 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसको भी अपन चुटकियों में निपटा देंगे। देखो कैसे, ये क्या कह रहा था कि साहब 10% का लाभ पर बेचता है, यानी अगर कोई चीज 100 की थी तो ये इसको 110 में बेच रहा था। अब ये कह रहा है यदि उसने किताब को 4% कम में खरीदा होता, यानी वो 100 की ना खरीद के और इस पे 4% कम में खरीदता, यानी कि उसने 96 में खरीदी और 6 रुपए अधिक में बेचता। अभी देखो, रुपए का खेल अलग है, परसेंटेज का खेल अलग है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि परसेंटेज में कितने में बेची, और ये कह रहा है उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। भाई 18 सही 3/4% का किस पर लाभ होगा? तो ये लाभ जो होगा वो इस पर होगा। तो आप 96 का 18 सही 3/4% जो है वो पता कर लीजिए कितना होगा। 8 चौक 72, 75 और 3 75/4, यानी 96 गुणा 75 बटे में 4, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 0 लगा लेंगे। किससे काटे? 4 से काट लेते हैं। 4 दूने 8, 4 चौक 16, 4 से काटा 100 बार, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 छंग 24 और 6 दिया 18, यानी कि इसका जो 96 का 18 सही 3/4% होगा वो होगा आपका 18। यानी कि अब जो चीज बेच रहा है ये 96 प्लस 18 में बेच रहा है। ये बात हो रही है परसेंटेज की, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? 8 से 14 की 4 हासिल 1, 9 10 और 1 11, यानी अब इसने जो बेचा वो 114% में बेचा। पहले कितने में बेच रहा था? 110% में। अच्छा, ये इतनी मगजमारी हमने क्यों करी? क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि भाई ये जो 6 रुपए है, ये जो 6 रुपए है ये परसेंटेज में किसके बराबर है? तो भाई यहां से हमें पता लग गया कि अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 4% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वास्तव में कितने का हो रहा है? तो वास्तव में 6 रुपए का हो रहा है। यानी कि ये जो 6 रुपए है ये परसेंटेज में 4 के बराबर है। और आपसे जो पूछा गया है क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में भी ये 2-3 बातें पूछ सकता था आपसे, 4 बातें पूछ सकता था इस सवाल में। क्या क्या? पहली बात तो ये पूछ लेता कि साहब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, जो कि इसने पूछी है, तो वो होता 110। ये पूछ लेता वस्तु पहली बार कितने में बेची गई, तो आप बता देते तुरंत 110 में। ये पूछ सकता था कि वस्तु दूसरी बार कितने में खरीदी गई, तो आप गुणा कर देते 96 से। ये पूछ सकता था वस्तु दूसरी बार कितने में बेची गई, तो आप गुणा कर देते 114 से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। 4 से काटापीटी कर लेते हैं इसको। 4 दूने 8, 25 बार और 25 संग 150, यानी कि ये जो चीज है ये इसका क्रय मूल्य कितना था? इसका क्रय मूल्य हमारा 150 था। तो ये बातें जो थी वो आपको ध्यान रखनी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल देखो आप, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है साहब। यदि वह उस किताब को 10% कम मूल्य पर खरीदे और 2 रुपए कम में बेचे,
तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। कैसे करेंगे? सेम पैटर्न। आप तो सिर्फ परसेंटेज पे चलो कि भाई किताब का 10% लाभ पर बेचता है, यानी अगर कोई चीज 100 की थी तो इसको 110 में बेच रहा था ये। अब आगे क्या कहा है इसने? आगे कह रहा था यदि वह उस किताब को 10% कम में खरीदे, यानी पहले खरीद रहा था ये 100 में, हमने अपनी मर्जी से मान लिया 100, पहले खरीद रहा था 100 में, और अगर 10% कम में खरीदता यानी कि 90 में खरीदता तो उसे 2 रुपए कम में बेचता, 90 में खरीद के 2 रुपए कम में बेचता तो 16 से ही 2/3% का लाभ होता। अब भाई 16 से ही 2/3% किसका? इसका। तो भाई 90 का 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी 15 रुपए जो है वो इस पर प्रॉफिट कमाता ही। तो भाई 90 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो यह आ जाएगा 105, यानी कि पहले बेच रहा था चीज को कितने में? पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 105 में, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो परसेंटेज में इसने कम कर दिया कितना? 5%, लेकिन वास्तव में कितना कम किया था इसने? 2 रुपए। तो हमें यही तो बताना था कि ये जो 2 रुपए है ये किसकी वैल्यू है? तो भाई ये जो 2 रुपए है ये परसेंटेज में 5 की वैल्यू है। गुणा कर देते इसको आप 100 से, क्योंकि इसने क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपए। गुणा कर दो इससे, 5 से काटा इसको तो 5 दूने 10, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो वो था हमारा 40। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग फिर से 2 से 3 टाइप के सवालों को फिर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे टाइप्स इसके अंदर हैं, लगभग आप मान के चलिए 13 से 14 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर में बनते हैं। तो सारे टाइप्स हम लोग कवर करेंगे आराम आराम से, तसल्ली से, और आपको यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। तो आपको अगर क्लास ठीक लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, सर्दियां जाने वाली है तो लड्डू वड्डू बनाइए, घर पे खाइए, मौज करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और इस क्लास को शेयर करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।